देखिए, मेरे पिताजी ने मेरा नाम बड़ा सोच समझ के रखा था श्वेतंत्र। श्वेतंत्र का मतलब समझते हो, आज़ाद। जब मोदी जी आए थे उन्होंने एक वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, तो 10 साल हो गए मोदी जी को, 20 करोड़ नौकरियां होगी। मैं उनसे सवाल पूछती हूँ, 20 करोड़ नौकरियां हैं कहाँ पे, किसको दी? अडानी और अंबानी को दी? देखिए, मेरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए ना खून का बलिदान दिया है भगत सिंह जी ने, अशफाकुल्ला खान ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, कितने नाम गिनाए थोड़े पड़ जाएंगे। मोदी की तानाशाही के लिए हमारे को जिस जगह पे भी जाना पड़ेगा, जो बात पे उतरना पड़ेगा वहाँ ही उतरेंगे, लेकिन मोदी की तानाशाही खत्म करके दिखाना है। ये पोशाक पहनकर हम दिखाना चाहते हैं कि 142 करोड़ के लोकतंत्र पर मोदी जी एक सफेद लोकतंत्र पर छुरा घोंप घोंप कर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब हम किसी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता के कहने से तो ये मान सकते हैं भाई वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ बोल रहा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। तो ये देश आने वाले समय में हम लोगों को माफ नहीं करेगा कि आप लोग विपक्ष में रहते हुए क्या किए। इस चंदा चोर को आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? मोदी जी ने सारे देश में संविधान को खत्म करने की कोशिश की है, प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश है। मेरे देश की धरती में ना बहुत शक्ति है, तानाशाह बर्दाश्त नहीं करती मेरे देश की धरती। जब मणिपुर में उस बेटी को नग्न अवस्था में पूरी मणिपुर में घुमाया जाता है, ये महिला बाल विकास मंत्रालय जिनके पास है, स्मृति ईरानी कहाँ है? इनका 400 पार का नारा 400 बाहर के नारे में तब्दील होकर रहेगा। नेताओं को जेल में छुड़ाने के लिए रैली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र का मामला है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा वही अंदर जाएगा। अरे भाई, चुने हुए मुख्यमंत्री को आप ऐसे ही उठा के ले जाओगे? क्या सबूत आपको जरूरत नहीं है? क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? जिसको कहते हो पीसिंग है, उसके आपके सस्ता में जब जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। दुनिया की गारंटी की बात करते हैं, जो कभी गारंटी उनकी ना कभी पूरी होगी ना हुई है। मोदी जी, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव-गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। वो लोकतंत्र बचा रहे जिसमें सवाल पूछने का अधिकार हो। उसी तरह मोदी जी का कहना है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, मिलेगा ना कुछ। अगर ये लड़ाई भ्रष्टाचार को रोकने की होती तो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर ईडी का छापा बीजेपी के दफ्तर पर लगता। नरेंद्र मोदी हमारी नियति नहीं, व्यवस्था है, बदल देंगे आज नहीं तो कल। ये जो रिकॉर्ड करते हुए चलते जा रहे हो मोदी सरकार के खिलाफ रैली में, आप इस रैली में क्यों आए, कहाँ से आए हैं? मैं रोहतक से आया हूँ और मैं ना तो कांग्रेस का समर्थक है ना आप पार्टी का समर्थक है। मैं तो देश का लोकतंत्र खतरे में है। भाजपा ने और मोदी ने जिस तरह की नीतियाँ अपनाई है ना, इससे तानाशाही की बुआरी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव में, अब लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। हाँ, तो लोकतंत्र की हत्या से अब हम किसी राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेता के कहने से तो ये मान सकते हैं भाई वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ बोल रहा होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में जिनके 16 वोट थे वो हार गए, वो जीत गए, 20 वोट वाला हार गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हारा हुआ था वो जीता घोषित करके, और सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी कि ये लोकतंत्र की हत्या है, तो उसको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा देश में कोई नहीं है। नमस्कार, TCS के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान के बाहर, जहां पर कई बड़े आंदोलन हुए हैं, लगातार अन्ना आंदोलन से लेके जेपी आंदोलन से लेके, और ये वही ग्राउंड है जहां 2012, 13, 14 से पहले तक अरविंद केजरीवाल देश में भ्रष्टाचार के बड़े सवाल उठाए करते थे, और इसी मंच से वो बार बार देश की जनता से और तमाम संस्थाओं से अपील करते थे जिन पर भी राजनीतिक आरोप लग रहे हैं उनको जेल में बंद किया जाए। और आज 2024 में इसी रामलीला मैदान से जब उनको शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद
और उनके साथ साथ जो तमाम विपक्षी गठबंधन के नेताओं को जिस तरह गिरफ्तार हुई है उसके खिलाफ इंडिया महागठबंधन ने एक संयुक्त रैली बुलाई है। उस रैली में जिस तरह से उनका आरोप है केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपना के विपक्ष के नेताओं को लगातार जेल में डाल रही है, उसके खिलाफ एक महाआंदोलन और चुनाव से पहले एक बड़ी रैली और साझी रैली करने की तैयारी दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई है। हम इस रैली के अंदर आपको ले चलेंगे, रैली में आए आम लोगों से बात करके दिखाएंगे जो आम जनता क्या सोच रही है, जो सरकार जो विपक्ष की पार्टियां दावे कर रही है, जिस तरह से उन पर बीजेपी पे और खासतौर पर मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है, जो उनके नेताओं को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, उस पर यहाँ भीड़ आई है वो क्या सोचती है, और इसके अलावा मन से नेता क्या ऐलान करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं रैली के अंदर। रैली के अंदर अलग अलग तरीके के वेशभूषा में अपने अपने तरीके से मैसेज देने के लिए लोग आए हैं। ऐसे ही एक तरीके से हाथ और गले में पूरी तरह जंजीर बांध के पैरों में बेड़ियाँ डाल के पहुँचे हैं। तो हम समझना चाहते हैं ये इस तरह से क्यों आए हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम गाजियाबाद से आए हैं और मेरा नाम है स्वतंत्र यादव। देखिए मेरे पिताजी ने मेरा नाम बड़ा सोच समझ के रखा था, स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब समझते हो आज़ाद। अगर मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज नहीं लड़े तो आने वाला समय लोकतंत्र के लिए और भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। जिस तरीके से लोगों की आज़ादी छीनी जा रही है, जिस तरीके से आज इनका पहरा है शिक्षा पर, चिकित्सा पर, रोजगार पर, मैं कहना चाहता हूं इन्होंने केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लिया है, पर केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? बच्चा केजरीवाल है। अहंकार का नाश होगा। होलिका के बाद हिरण्यकश्यप के अहंकार का सत्यानाश हो गया था। होलिका के जलने के बाद हिरण्यकश्यप के अहंकार का सत्यानाश हो गया था और वहाँ से रंगों का गुलाल, अहीर, चारों तरफ रंगी रंग बरसे थे। देखिए मेरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए ना खून का बलिदान दिया है भगत सिंह जी ने, अशफाक उल्लाह खान ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, कितने नाम गिनाए थोड़े पड़ जाएंगे। मेरे देश की धरती में ना बहुत शक्ति है, तानाशाह बर्दाश्त नहीं करती मेरे देश की धरती। तानाशाह कैसे कह सकते हैं? चुनाव प्रधानमंत्री को तानाशाह आप लोग कैसे कह रहे हैं? तानाशाह कैसे कहा जाता है? तानाशाह जो एक आदमी कहे मैं अकेला ही भारी हूँ, कंस भी यही कहता था मैं अकेला ही भारी हूँ। 8वें पुत्र को जन्म दिया जब उनकी माता ने, तो माता और पिता को भी जेल में डाल दिया कंस ने। वो भी कहता था मैं बहुत भारी हूँ। जन्म हो गया तो पूतना छोड़ दी, दूध में विष मिला के पिया दूध किशन ने और मर गई पूतना। तो यही तो तानाशाही के खेल होते हैं। रावण जिसके काल और कुबेर दोनों पायों पे बंधे हुए थे, हनुमान जी ने जब लंका जलाई वापिस आ गए राम जी के चरणों में। राम जी ने कहा क्या करके आए हो हनुमान? प्रभु जी मैंने कुछ नहीं किया, जो किया आपके प्रताप ने किया। जब हनुमान जैसे भक्त कहते हैं कि राम जी आपके प्रताप से हुआ है, तो ये तो कहते हैं मैंने किया है। विकास करते करते धर्म को लड़ाते 400 पार का जो सपना भाजपा देख रही है ना, पूरा नहीं होगा। अरे गुरुजी हर जगह कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जो पहले यहाँ कांग्रेस में थे वो भाजपा में है। प्रत्याशी कहाँ बदले? भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है। देखो जिंदल जो कोयला घोटाले में थे ना, उनको भी टिकट दे दिया। जिस कोयले से निकल के आए थे हीरा बनने, उसी कोयले को हीरा बनाना पड़ा। इनको हीरा नहीं मिला। मिला क्या? आंखें खोलिए, चश्मा उतारिए, जनता की बात को सुनिए, दिल से और दिमाग से शीशे के आगे खड़े होकर सोचिए, क्या मेरे देश का लोकतंत्र बच रहा है या इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर एक्सटोर्शन मनी इकट्ठा किया जा रहा है? मैं दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी की। हम आपके चैनल के माध्यम से, आप अच्छा है अगर चैनल को दिखाएंगे तो, क्योंकि जो गोदी मीडिया वो तो दिखाता नहीं। आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग छोटे छोटे चैनल वाले दिखाते हो, अच्छी बात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से सवाल पूछती हूँ। जब मोदी जी आए थे उन्होंने एक वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ, तो 10 साल हो गए मोदी जी को, 20 करोड़ नौकरियाँ होगी। मैं उनसे सवाल पूछती हूँ 20 करोड़ नौकरियाँ हैं कहाँ पे? किसको दी? अडानी और अंबानी को दी। देश के युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। मणिपुर में क्या हुआ? अंकिता सैनी के साथ क्या हुआ? क्या हो रहा है? जब मणिपुर में उस बेटी को नग्न अवस्था में पूरी मणिपुर में घुमाया जाता है। ये महिला बाल विकास मंत्रालय जिनके पास है, स्मृति ईरानी कहाँ है?
क्यों नहीं सामने आती? अंकिता भंडारी के मामले में क्यों नहीं सामने आई? अभी यहाँ जमनाबाद से पहले ही एक 4 साल की बेटी के साथ हुआ है। आज वहाँ पर बहुत बड़ी महापंचायत भी है। तो बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतनी बुरी हालत हो रखी है देश में, तो कहाँ है ये? हम इन आपसे, आपके चैनल के माध्यम से इनसे पूछना चाहते हैं। ये एक तरफ से कहते हैं 400 पार, अगर 400 पार है तो इतने डरे हुए क्यों हैं ये? यहाँ तो रैली में आप दोनों के पार्टियों के कार्यकर्ता एक साथ हैं, नेता भी मंच पर एक साथ हैं। क्या इलाकों में ये गठबंधन है कार्यकर्ताओं में एक दूसरे में? बिल्कुल 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 मिलकर काम करेंगे। हमको हमारा मुद्दा मोदी को हटाना, मोदी को हटा के रहेंगे। गठबंधन का मतलब गठबंधन, कांग्रेस की 3 सीटें आएंगी, आम आदमी पार्टी की भी आएगी। कांग्रेस की 3 सीटें देखना कितने मार्जिन से आएंगी, हमें पूरा विश्वास है। टिकट पे 400 पार का वादा है ना, वो झूठ शामिल होगा। पंजाब के लुधियाना से आम आदमी पार्टी के विधायक अशोक पराशर भी इस रैली में इनसे बात करते हैं। सर, आज की जो रैली है इसका क्या मैसेज है? और चूंकि इसी रामनाथ साहब लोग भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने की बात करते थे और आज अपने नेता को भ्रष्टाचार के मामले में बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। देखो, मोदी की जो तानाशाही है ये देश के उसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इनको मोदी को पता है भी एक ही नेता है अरविंद केजरीवाल, जो मोदी को पूछ भी सकता है और मोदी को बता भी सकता है। एक ही नेता था, उसको साजिश के मुतल्लिक ईडी का गलत इस्तेमाल करके ये मोदी जो है तानाशाही कर रहा है आज। लेकिन इसका असर जो रैली में सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं कि ज़मीन पे भी इकट्ठी हो रही है, क्योंकि पंजाब में तो आप लोग अलायंस हो नहीं रहा है और चुनाव तो आप लोग फिर कैसे लड़ेंगे इकट्ठे होकर? मोदी की तानाशाही के लिए हमारे को जिस जगह पे भी जाना पड़ेगा, जो बात पे उतरना पड़ेगा वहाँ ही उतरेंगे, लेकिन मोदी की तानाशाही खत्म करके दिखाना है। ये देखिए, एक तस्वीर में एक कार्यकर्ता है, इन्होंने अपने लोकतंत्र लिखा हुआ है, उस पर एक चक्कू जैसा कुछ लगाया हुआ है, खून, ये दिखा रहे हैं जख्मी लोकतंत्र, एक तरीके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पोशाक पहनकर हम दिखाना चाहते हैं कि 142 करोड़ के लोकतंत्र पर मोदी जी एक सफेद लोकतंत्र पर छुरा घोंप घोंप कर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मोदी जी लगातार अपनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, चंदा दो धंधा लोग राजनीति कर रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसे सरकारी काला धन इकट्ठा कर रहे हैं और उनके अपने खिलाफ कोई सुनवाई नहीं है। 60,000 करोड़ का घोटाला, 1 लाख करोड़ का घोटाला, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मोदी जी किसी दूसरे के 10-20 करोड़ के घोटाले के पीछे ऐसे पढ़कर उनको जेल में डाल रहे हैं, वो भी बिना सबूत के, कोई सबूत ही नहीं है। फिर भी मोदी जी ने जो ये रुख अपना रखा है, इस बार भारत की जनता उनको 400 पार के नारे को 400 बाहर के नारे में तब्दील करके दिखाएगी। आप देखिएगा और थोड़े दिन बाद इनका 400 पार का नारा 400 बाहर के नारे में तब्दील होकर रहेगा। ये बाहरी जनसमूह ये दिखा रहा है। और मोदी जी, आप गलतफहमी में मत रहिएगा। ये लोकतंत्र में आप छुरा घोंप कर उसको घायल तो कर सकते हैं, मगर आप मार नहीं सकते। ये लोकतंत्र घायल हो सकता है और ये लोकतंत्र तो 1000, 1200, 1500 साल से घायल होता जा रहा है। कभी मुगलों ने घायल किया, कभी अंग्रेजों ने घायल किया और इस बारी आपके द्वारा घायल किया जा रहा है। मगर आप इस गलत फहमी में मत रहना कि आप इसको जान से मार दोगे, लोकतंत्र को खत्म कर दोगे और पुतिन की तरह और किम जोंग की तरह वहां जाकर अपना तानाशाह स्थापित कर लोगे। ऐसा कभी नहीं होगा और ये आने वाला इलेक्शन आपको दिखा देगा। इनकलाब अगर आज हम लोग इकट्ठा होकर नहीं रोक पाए तो ये देश आने वाले समय में हम लोगों को माफ नहीं करेगा कि आप लोग विपक्ष में रहते हुए क्या किए। इस चंदा चोर को आप लोगों ने क्यों नहीं रोका? तो आज ये हम लोगों की सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों को एक होकर इस चंदा चोर को, इस तानाशाह सरकार को, इस भ्रष्टाचार सरकार को रोकना है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? चुन के आए लोकतंत्र में, लोग ने इनको वोट दिया, उसे चुन के आए, तो इनको चुनी हुई सरकार को अब तानाशाही कैसे कर सकते? लोकतंत्र में इनको वोट दिया जनता ने। हम मानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन लोकतंत्र की इसी जनता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को भी तोड़ दिया है। प्रचंड बहुमत से 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, तो इनको ईडी के उसमें क्यों फंसाया जा रहा है? ईडी के कंधे पर रख के बंदूक क्यों चलाई जा रही है? क्योंकि मोदी को पता है कि पूरे देश में इनका डंका बज रहा है। लेकिन जिस दिल्ली में बैठते हैं उसी दिल्ली के नाकों के नीचे अरविंद केजरीवाल 3% बहुमत से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लेकिन अगर मान लो कोई मुख्यमंत्री चुनाव, मुख्यमंत्री या कोई भी कानून से ऊपर थोड़ी है। अगर गलती किया है तो आपको न्यायालय में भरोसा तो होना चाहिए। नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं है, वो हमको भी पता है। लेकिन पीएमएलए जो एक्ट बनाया है, जो कानून है, इस कानून के तहत तो ईडी का जो एफआईआर करती है, जो भी जांच रिपोर्ट करती है, रिपोर्ट
हमको देती नहीं है, वो अपने पास रखती है और वो उसके अधिकार में है। ये पावर ईडी के पास है। ये कानून ही ऐसा बनाया गया कि इसमें आपको खुद साबित करना होगा कि मैं क्या कहता हूँ निर्दोष हूँ। इसीलिए जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ईडी के सहारे से विपक्ष के सभी नेताओं के ऊपर जो है ये ईडी का डर दिखाकर सबको सत्ता ज्वाइन करा रहे हैं। चाहे अजीत आप देख लीजिए, महाराष्ट्र के अजीत पवार को देख लीजिए और हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए, अभी इसको जिंदल को देख लीजिए, सबके घर ईडी भेज के इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा और ज्वाइन कराने के बाद मोटा मोटा चंदा लिया है। आज उसी चंदे से लोग भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। सिर्फ वो जो ले रहे हैं उनकी गलती, जो जा रहे हैं उनकी गलती नहीं। आपके लोकसभा एमपी चले गए भाई, यानी कि वही भ्रष्टाचार। अभी आपके पास कोई ईडी आ जाए और आपको उठा ले तो आप क्या करेंगे? आप ही बताइए। तो डर ऐसा दिखाया जा रहा है क्योंकि उन लोगों को डर दिखा के स्वयं क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर उनके पार्टी में कोई नहीं जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो जो चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को तोड़ना चाह रहे थे, जेल के अंदर रख के तोड़ लेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी चंदा चोर सुन लो, अरविंद केजरीवाल टूटने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जेल के अंदर रख के सबसे बड़ी गलती करी। जिस तरह कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए क्या कहते हैं उनके माता पिता को जो है जेल के अंदर रखकर जो उनके 7 संतानों की हत्या की थी, लेकिन 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उस कंस का नाश हुआ, अंत हुआ। इसी प्रकार मोदी जी ने भी जो है अरविंद केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे रखकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अपने साम्राज्य को नाश करने के लिए इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में भेजा है। हरियाणा से आप लोग आए कांग्रेस से झंडा लेके, यही केजरीवाल थे, इसी रामलीला मैदान से आपकी पार्टी के नेताओं को भर भर के गालियां बकते थे और उनको जेल में डालने की बात करते थे। आज अपना झंडा लेके आप उन्हीं को जेल से रिहा करने आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब ये सरकार तानाशाही सरकार बन चुकी है। मोदी जी ने सारे देश में संविधान को खत्म करने की कोशिश की है, प्रजातंत्र को खत्म करने की कोशिश है। इसलिए इंडिया जो गठबंधन अलायंस हुआ है, अब की बार मोदी की सरकार को यहाँ से 2024 में वोट की चोट से विदा करेंगे। और ये तानाशाही जो सरकार है, जिसने जो भी आदमी आगे बढ़ता है उसी के ऊपर ईडी का छापा है, सीबीआई का छापा है, उसी को जेल में डालने की ये भ्रष्ट नीति बीजेपी सरकार की है। आज ये इंडिया गठबंधन का जो ये सैलाब आपको दिख रहा है, ये आज इस बात का हिसाब कर देगा कि आगे सरकार किसकी बनेगी। क्या आपको उम्मीद है जो इस रैली से कुछ असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आज देखना, पूरी बीजेपी सरकार हिली हुई है। आज उनको दिख रहा है कि आज इंडिया गठबंधन जो है ये आगे निकल चुका है और वो उनकी जो है ना नींव हिली हुई है आज बीजेपी सरकार की। महिलाएं आगे आई हैं। महिलाओं का इस तानाशाही सरकार में, बीजेपी सरकार में कोई सम्मान नहीं है। और हरियाणा में चुनाव में क्या दिख रहा है? कुछ फायदा होगा गठबंधन का? गठबंधन का बिल्कुल फायदा हो रहा है। वहाँ पे तो कह रहे हैं कि अगर आप जो है ना गठबंधन का कोई भी पट्टा आप डाल देते हो गले में किसी के में भी, वो ही सरकार बनाएगा। ये वहाँ पे ये चला हुआ है। हरियाणा में क्या पूरे भारतवर्ष में बीजेपी का सफाया है। और केजरीवाल के बारे में आप लोग क्या राय है? देखो, केजरीवाल ने दिल्ली में बड़ा अच्छा काम किया है, ऐसी बात नहीं किया है। तो केजरीवाल डट कर मुकाबला मोदी जी का करते हैं, तो इसीलिए उनको एक वो उन्हीं की आंख में ये था कि केजरीवाल को कैसे हम जेल भेजाएं। तो झूठे केस में फंसाकर उसको केजरीवाल को उन्होंने जेल में भेजा है। नेताओं को जेल में छुड़ाने के लिए रैली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र का मामला है। जिस तरीके से सत्ताधारी दल ने तानाशाही दिखाते हुए लोकतंत्र की हत्या करने के लिए सिटिंग सीएम को जेल में डालने का काम किया है, यहाँ पर इस समय आज भी लोकतंत्र बचाने के लिए आए हैं। और आज से पहले जब कभी रामलीला ग्राउंड में एकत्रित हुए थे तो भी देश बचाने के लिए ही हुए थे। हमारे लिए पहले देश है, बाद में सारी चीज़ें हैं। जो नेता किसी कारण से जेल में कानूनी कार्रवाई हो रही है, उससे क्या देश खतरे में आ जा रहा है? जिस तरीके से बिना किसी सबूतों के हमारे नेताओं को जेल में लगातार डाला जा रहा है, वो कहीं कहीं कार्रवाई की नज़र में नहीं डाला जा रहा है। वो 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, अरविंद जी की लोकप्रियता से डरते हुए उनको जेल में डाला गया है। अगर जैसे उत्तर प्रदेश की बात करो चुनाव में, तो आप लोग उत्तर प्रदेश से आए हो, वहाँ भी इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा है, तो क्या इस रैली का असर वहाँ भी होगा या वहाँ तो पूरा बीजेपी 80-80 जीतने का दावा कर रही है? निश्चित रूप से पूरे भारत में इस रैली का प्रभाव होगा, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी की नीतियों से लोग त्रस्त हैं। लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी सीबीआई को और व्यक्ति के आगे खड़ा कर उसे बोलने से रोका जा रहा है, तो लोग चुप बैठे हुए हैं। लेकिन इस बार 2024 के लोकतंत्र के चुनाव में अपना बटन दबाकर सत्ता को बदलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आज के हालात हम ये देख रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा वही अंदर जाएगा।
इनकी सोच ऐसी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस टाइम इनकी सत्ता में है, ये जो चाहे कर सकते हैं, इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है अब। देखिए, इस रैली का सबसे बड़ा मकसद हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, जो कि देश के अंदर एक बदलाव की राजनीति के सबसे बड़े पुरोधा अगर उनको माना जाए तो वो कम नहीं है। एक ऐसे नेता जिसने देश के अंदर एक ऐसे सिद्धांत को स्थापित करने का काम किया जो राजनीति में दिशा और दशा बदलने का काम उन लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि मैं अच्छे स्कूल बनाऊंगा तो मुझे वोट देना। उन्होंने कहा अगर अच्छे अस्पताल बनाऊंगा तो मुझे वोट देना। उन्होंने कहा मैं अच्छी सड़कें बनाऊंगा, मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। वरना देश की राजनीति में आज से पहले ये कहा जाता था कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। किसी नेता ने ये हिम्मत नहीं करी कि वो ये कह सके मुझे वोट मत देना अगर मैंने काम नहीं किया, मेरे विधायक को वोट मत देना अगर मैंने काम नहीं किया। तो एक ऐसे नेता को अगर सरकार अपनी ईडी, सीबीआई और एजेंसियों के दम पर उसको अरेस्ट कराने का काम करती है। आप देखिए, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, देश के अंदर सबसे बड़े मैंडेट मिले मुख्यमंत्री को, जिसकी 70 में से 67 सीट आती है, उसको मुख्यमंत्री को ईडी, सीबीआई उठाकर ले जाती है। वो भी किसके विरोध में, किस सबूत के पक्ष में, कि बयान दिए गए हैं। आपके विरोध में बयान देंगे, आपने घोटाला करा है, आपने इतने करोड़ करे। अरे भाई, चुने हुए मुख्यमंत्री को आप ऐसे ही उठा के ले जाओगे? क्या सबूत आपको जरूरत नहीं है? क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? जिसको कहते हो पीसिंग है, उसके आपके सस्ता में जब जाता है, बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। कौन सा शैम्पू लगाते हो, सरफ लाते हो, धुल जाता है। उसके ऊपर तो कोई कुर्की नहीं होता, वारंट नहीं होता, बुलडोजर नहीं चढ़ता। तो आज केजरीवाल ने 3 बार में दिखा दिया कि हमने अच्छा काम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। आज उसके लिए पब्लिक उसके साथ में है। ये कौन सी बड़ी क्वेश्चन कर रहे हैं आप बीर जी? वही तो बात है, लेकिन इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद देश भर में हर जगह मोदी की वाहवाही हो रही है, मोदी के पक्ष में लोग वोट दे रहे हैं। किस तरह से वाहवाही हो रहा? आप बताओ किस तरह से वाहवाही हो रहा? आप रुकिए, आप कह रहे हो विदेशों में डंका बज रहा, कह रहे हैं ना, मोदी जी खुद कह रहे हैं ना, और हम विश्व गुरु बनेंगे। और वही विदेशों में जाके क्या कह रहा, 80 करोड़ आदमी को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। वो क्या पढ़े नहीं है, अनपढ़ हैं? बोलेगा इतना गरीबी है जो गवर्नमेंट को 5 किलो राशन फ्री में देना पड़ रहा, 80 करोड़ को। एक तरफ यहाँ इंडिया में कहते हो डंका बज रहा, और वहां जाके अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं। बेइज्जती दोनों तरफ, मैंने दोनों तरफ की तलवार रख रखा है क्या? इधर का भी उधर का भी। अरे शर्म कर यार, झूठ बोलने वाले। एक आपने उसका, आप सारे जितने भी आदमी हो गए ना, एक सन्नी देओल का बहुत बड़ा फ्रेंड हो गया आप लोग पिक्चर देखने में। चापाकल गलगा देता है, हथौड़ा उठा लेता है, बहुत सारे पिक्चर देखे होंगे पाकिस्तान के विरुद्ध, देखे होंगे सन्नी देओल का। उसका एक पिक्चर था दामनी। दामनी में क्या कहता है, तारीख पर तारीख चप्पल घस जाता, बंदा घस जाता, मगर तारीख मिलते रहता। तो उसी तरह मोदी जी का कहना है, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, मिलेगा ना कुछ। पहले बोला इस बार सरकार मोदी की महंगाई हटेगा, महंगाई हट गया ना वीर जी। मैं बोला आसमान छू लिया, टीका ऐसा लगाया, अरे एक का 17 बना दिया। दूसरी बात बोला 2 करोड़ को नौकरी, 1 करोड़ को भी नौकरी नहीं दिया 10 साल में। अरे रुको, उसके बाद बेरोजगारी कितने बढ़ा दिए। हाँ, कहता है हमने लैट्रिन बना दिया, हाँ ये काम जरूर किया। कहता बाप ने जमीन, दादे ने जमीन दिया, बाप ने मकान बनाया, तूने लैट्रिन बना दिया, तूने तीर मार दिया। जमीन खरीद के दादा दिया था, बाप ने मकान बनाया था, तूने एक छोटा सा 3 बाय 3 का लैट्रिन ही बनाया। उसमें तू ये ना सोच कि मैं ही सबसे सुपरस्टार हो गया। और वो सोच ले, वो लैट्रिन दादा नहीं बना सके थे बाप, फिर भी तुझे आज शिक्षित किया था, आज इस नौबत तक पहुंचाने के लिए। देख ले उसमें कितनी इंसानियत थी, तुम्हारे में इंसानियत नहीं। बेशर्मी की हद छोड़ दो, जनता है, जनते की तरह रखो। हमने पसंद किए थे, कांग्रेस सरकार खराब थी, तभी तो 14 में आपको लेके आए थे कि हाँ भाई महंगाई कम हो जाएगा, पब्लिक को समझेगा। तुम पर भरोसा किया था दिल्ली के अंदर, मगर कहाँ भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आप? मेरा नाम भारत है। जैसे दिल्ली के अंदर है, जो भी अरविंद जी की टीम है, मिनिस्टर हैं, जो अच्छा काम करेंगे उनको उठा के अंदर कर देते हैं। ये मनीष सिसोदिया जी थे, शिक्षा के अंदर इतना अच्छा सुधार किया जो कभी ये सोच भी नहीं सकते, इतने अच्छे स्कूल बनाए हैं। और जैसे सत्येंद्र जैन है, उन्होंने स्वास्थ्य के अंदर इतना अच्छा काम किया, हॉस्पिटलें बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, उनको उठा के अंदर बंद कर दिया। सत्येंद्र जैन जी को बंद कर दिया। संजय सिंह है, जो इनकी धजिया उड़ाते हैं, जो इनके भ्रष्टाचार के वो खोलते हैं, उनको उठा के अंदर कर दिया। अरविंद जी के पीछे इसीलिए लग रहे हुए हैं कि ये डरे हुए हैं
कि कहीं ये प्रधानमंत्री ना बन जाए, और इनको कोई रोक नहीं सकता। बीजेपी सर्वे तानाशाह सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है। जनता कहती है केवल आप 2 गारंटी दे दें, MSP की गारंटी दे दें और उत्पादन की दे दें, खरीद की, उसकी गारंटी की बात नहीं करते हैं। जो मेन चीज़ है, मुद्दे की बात न करके दुनिया की गारंटी की बात करते हैं, जो कभी गारंटी उनकी ना कभी पूरी होगी ना हुई है। बिल्कुल जी, बंदूक की नोक पे है। जितने भी आम पार्टी के नेता हैं, जो MLAs हैं, जिनको वो MP MLA जिनको भी वो अपने साथ शामिल कर रहे हैं, उसके पीछे उनके गन पॉइंट है, उनके पीछे उनकी कोई धमकियां हैं। अदरवाइज जो मेहनत करके इतनी आम पार्टी का MP बना, मेहनत करके MLA बना, इतनी भारी बहुमत पंजाब में आई, सरकार बनी, क्या वो बिकने के लिए आए? बीजेपी एवरी टाइम हमेशा कहती है मैं सब कुछ खरीद लूंगा, कुछ नहीं खरीद सकता, हार के इसे वो चाय बेचनी पड़ेगी। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और इस देश की मेहनत का आबादी का एक हिस्सा हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं अपना समर्थन देने आया हूँ उस आवाज़ को जो न्याय की बात करती है। क्यों ना हम उसको समर्थन दें अपना। प्रधानमंत्री जो कहते थे इस देश में भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, सारे भ्रष्टाचारी उनकी गोद में हैं, जिनका भी नाम ले लीजिए, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यसभा मेंबर तक। वर्तमान में लोकसभा की सीट दी हरियाणा से जिंदल साहब को, वो पानी पी के कोसते थे कोयला घोटालेबाजों को बख्शूंगा नहीं। महाराष्ट्र में जाके कहते थे नांदेड़ की जनता देख रही है, नांदेड़ की जनता देख रही है, देश देख रहा है। राज्यसभा नियुक्त किया गया। जब लगे कि हमारे मुद्दों से हटके कॉम्युनल पॉलिटिक्स की ओर देश बढ़ रहा है, तो समझ लीजिए संविधान और देश खतरे में है। उसको बचाने के लिए आए हैं। देश में अभी ग्लोबली सर्वे है, 23% से ज़्यादा बेरोजगारी का आंकड़ा है, 83% से ज़्यादा। समझिए हालात कितने बदतर हैं। इसी को लेके मैं आया हूँ। पहली गिरफ्तारी, ये शराब घोटाले की बात करता हूँ मैं। बीजेपी का दोगलापन देखिए। हम इस देश की एक आबादी का एक हिस्सा है और अपनी बात रखने के हकदार हैं, चाहे आप गोली मारिए। 11 तारीख को 11वें महीने में 2022 में ईडी ने अरविंदो फार्मा के निदेशक शरद रेड्डी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया। पहली गिरफ्तारी, गौर से सुनिएगा, पर्ची बना के लाए। सुनिए 15 तारीख 11वां महीना 2022, 4 दिन बाद अरविंदो फार्मा के निदेशक ने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड दिया। यह शरद रेड्डी बेल पर आकर कथित शराब घोटाले में सरकारी गवाह बन गया और बेल पर आने के बाद बीजेपी को इसने 50 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड दिया। समझ रहे बात को, खेल समझिए किस तरीके से देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के कविता की जो गिरफ्तारी हुई, 1 रुपए की रिकवरी नहीं कर पाई एजेंसियां। कहते हैं कि गोवा और पंजाब में हवाला के जरिए पैसा गया और इस पैसे का इस्तेमाल हुआ। यहाँ तो खुले मन से रिकॉर्ड पे साहब आपने 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा उस व्यक्ति से चंदा लिया जो इस मामले में पहला आरोपी था। तो पहली गिरफ्तारी किसकी होनी चाहिए? बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की। ये देश के सामने होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, सुनिए। जो खुद को गरीब का परिवार गरीब और मैं गरीब, ये वो अगड़म मंगड़म उन्होंने कैसे ठगा है। मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव-गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी हुजूर बेजमीर हो गए। खुद को बेजमीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। जब आदमी को सत्ता का भूत चढ़ जाता है ना, तो वो ओल जलूल हरकत करता है, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाता है। तो हमारे आम भाषा में कहते हैं कि नींबू और मिर्ची है ना, टोटके में काम आता है। तो जब सरकार कभी तो बदलेगी, जब बदलेगी ना, तो वर्तमान में जो रूलिंग पार्टी के बड़े नेता हैं जिन्हें सत्ता का भूत चढ़ गया है, सबसे पहले राहुल जी कह रहे हैं कि उनका भूत उतारने की गारंटी दे रहे हैं। ये गारंटी है इंडिया गठबंधन की। सुनिए, हाथी जो है ना, जितना भी हल्का हो जाएगा ना जी, हमारे बिहार में कहते हैं हाथी चाहे जितना हल्का हो जाए, ऊँट जितना तो रहबे ना करेगा जी। ये बात याद रखिएगा। हाथी के मुंह में जब गन्ना दबता है ना, तो वो पूरा ही अंदर जाता है, बाहर नहीं रहता। तो ये इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। नरेंद्र मोदी हमारी नियति नहीं व्यवस्था है, बदल देंगे आज नहीं तो कल। और लड़ना और संघर्ष करना, और संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है और उस रास्ते के साथ हैं और एक दिन इसमें कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत। वो लोकतंत्र बचा रहे जिसमें सवाल पूछने का अधिकार हो, जहाँ पे गरीबों को अपने हक मांगने का अधिकार हो, जहाँ पे सरकार को सवाल पूछने के लिए जगह हो, बोलने की आज़ादी हो,
विरोध करने की आज़ादी हो, उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। केजरीवाल जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ हमारे राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन जनता ने उनको वोट दे के चुना है। आज ऐसा एक सरकार केंद्र में बैठा है जो अपने अलावा, भाजपा के अलावा देश में, इतने बड़े देश में जितने विविध आवाज हैं, जितने राजनीतिक विचार हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको चुप कराना चाहती है। 2024 का चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और अगर विपक्ष के सारे नेता आज यहाँ पे, हम केजरीवाल के लिए बोलने के लिए आए हैं, आज यहाँ पे मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन के लिए बोलने आए हैं और उसी के साथ साथ कॉमरेड मनोज मंजिल जो CPI-ML के विधायक हैं अगियाओं से, उनको एक बहुत ही फर्जी केस में आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया है चुनाव से पहले। तो ये तो कहीं पे लोकतंत्र ऐसे टिक नहीं सकती है, ये तानाशाही हो सकता है कि आप सारे विरोध के आवाज को बंद कर दीजिए और सिर्फ भाजपा के नेता, नफरत फैलाने वाले लोग वो सिर्फ बाहर रहेंगे। ये हिंदुस्तान नहीं है, तो हिंदुस्तान को बचाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए, जिस तरह से 25 जून 1975 में इसी रामलीला मैदान से जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल जन क्रांति के आह्वान करेंगे। ये लड़ाई भ्रष्टाचार की नहीं है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार को रोकने की नहीं है, ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को रोकने की है। यदि भ्रष्टाचार को रोकने की लड़ाई होती तो शरद चंद्र रेड्डी से बिल के बदले चंदा नहीं लेते। अगर ये लड़ाई भ्रष्टाचार को रोकने की होती तो इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर ईडी का छापा बीजेपी के दफ्तर पर लगता। अगर यदि ये लड़ाई भ्रष्टाचार को रोकने की होती तो जनार्दन रेड्डी और जिंदल जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी नहीं बनते। तो ये तमाम क्रियाकलाप इस बात को साबित करता है कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार को रोकने की नहीं। इसी रामलीला मैदान से हम एक नई जन क्रांति के आह्वान कर रहे हैं कि जिस तरह से एक तानाशाह अपने इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को अनैतिकपूर्ण तरीकों से जेल में डाला है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। जैसा कि आपने पूरी वीडियो की बातचीत में सुना, जो भी लोग इस रैली में शामिल हुए हैं सब एक ही बात कह रहे हैं, विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हुई, जिसके विरोध में ये सब लोग यहाँ रैली में शामिल हुए हैं। और ये जो एकता यहाँ पार्टियों के गठबंधन में दिख रही है, उस एकता को वो लोग ज़मीन तक ले जाएंगे और आने वाले 2024 के चुनाव में इसका नतीजा दिखेगा। और जो भाजपा भले 400 का नारा दे रही हो, लेकिन इस जनता के गठबंधन के सामने उसे 200 पार करने में मुश्किल होगी। ये बार बार मंचों से भी ऐलान हुआ और यहाँ से भी, और जो आम जनता शामिल हुई उनकी भी यही मांग है और कहना है। और उनका सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से उनका आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जिस तरह शामिल हुए हैं, वो ये कह रहे हैं अंदर बैठा केजरीवाल बाहर बैठे केजरीवाल से ज़्यादा खतरनाक है और सरकार ने उसे जेल में डाल के बहुत गलत किया है। इस रैली में अलग अलग आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, हेमंत सोरेन की पत्नी, आरजेडी के लोग, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, सोनिया गांधी जो बहुत कम जगहों पर जाती है वो भी मौजूद थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब यहाँ मौजूद रहे। ये दिखाता है चुनाव जैसे नज़दीक आ रहा है, गठबंधन और पुख्ता हो रहा है। टीएमसी के नेता भी मंच पर मौजूद थे, भले वो चुनाव बंगाल में अलग लड़ रही है, बड़ी रोचक बात है, वो बंगाल में चुनाव अलग लड़ रहे, लेकिन वो मंच से उन्होंने भी कहा वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो ये जो एकता है कितनी आगे जाती है, क्या सरकार, क्या 2024 में इसके नए सरकार बनने में 2024 के परिणाम में इसका असर कुछ दिखेगा या चीज़ें इस तरह से रहेंगी, वो तो भविष्य के गर्भ में। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए TCH। धन्यवाद।